वो नवाजा हुआ है। तो ज़्यादा देर नहीं मैं लूँगा, बस कुछ अर्ज़ें हैं आपके सामने जो है वो पेश करके तो मैं भी इजाज़त चाहूँगा। वक्त की नज़ाकत का भी मुझे ख़्याल है। मैं और आप इंतहाई मोहतरम जनाब गाज़ी महमूद अहमद साहिब रहमतुल्लाह अलैह, जो सना खाने मुस्तफ़ा थे, काश के रसूल थे, उनकी दूसरी बरसी के ऊपर ख़त्म पाक के ऊपर जो है हम शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। ये भी बड़ी सादत की बात है कि एक नात खां की बरसी पर जो है वो हम आए हैं, और ये भी बड़ी सादत की बात है कि वो भी न सिर्फ़ जो है वो दुनिया में जो है वो नात पढ़ते रहे, बल्कि उन्होंने जो है वो नात का फैज़ जो है ऐसा अल्लाह ताला की अता से जो है वो जारी किया कि आज उनकी औलाद भी जो है वो नात खां है। और इंतहाई खूबसूरत नाम और आवाज़ मोहतरम जनाब गाज़ी याकूब साहिब, जिनको आप समात करते रहते हैं, ये उन्हीं का फैज़ है। तो अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फ़रमाए, उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फ़रमाए। दोस्ताने गिरामी कदर, चूँकि एक नात खां की बरसी पर जो है वो हम हाजिर हैं, तो नात खानी के हवाले से ये अर्ज़ करना मुनासिब समझता हूँ कि नात असल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ का नाम है। और हज़रत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है, आप नात खां कबीला जो है उनके सरदार माने जाते हैं। और हज़रत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु वो अज़ीम शख्सियत हैं कि जिनके लिए नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में मिंबर जो है वो सजाया करते थे। और ये भी बहुत बड़ी सादत है कि नात खां कबीले के लिए कि हज़रत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना खानी किया करते थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इनामात से तो नवाजते थे, आप दुआओं से भी नवाजते थे। और हज़रत हसन के लिए बड़ी खुसूसी दुआ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदस, ए मेरे मौला हसन की रूह कुदस के साथ जो है वो मदद फरमाना। हज़रत हसन की ताईद के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूह कुदस की जो है वो दुआ की है कि या अल्लाह, रूह कुदस से मुराद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। कि इसका मतलब ये है कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना खानी करता है, उसको हुजूर की दुआ है कि या अल्लाह हसन को जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए मदद देना। तो इस मुनासबत से जो है वो अगर देखा जाए तो जो उस दिल के साथ जो है, उस जज्बे के साथ नात पढ़ता है, उसको भी जो है उसका फैज़ मिल रहा है, उन दुआओं का असर जो है वो उसे भी मिल रहा है। अजीज़ाने गिरामी, हज़रत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु आप एक मरतबा मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर जो है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात पढ़ रहे थे, गुनगुना रहे थे। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु आप वहाँ से जो है वो गुजरे, तो हज़रत हसन को देखा, तो आपने जो है हज़रत हसन की तरफ जो है वो गुस्से के साथ देखा। तो हज़रत हसन भांप गए कि हज़रत उमर जो है वो मुझे देख रहे हैं। तो उसी मजलिस में हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो भी मौजूद थे। तो हज़रत हसन ने हज़रत अबू हुरैरा की तरफ जो है वो तवज्जो की और मुखातब करके कहा, अबू हुरैरा बताओ ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैं जब नात पढ़ा करता था तो हुजूर मुझे क्या कहा करते थे? क्या हुजूर मुझे जो है वो दुआएं नहीं दिया करते थे? क्या हुजूर मुझे इनामात से नहीं नवाजते थे? तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है, आपने जो है जब ये बात सुनी तो आप ज़ेरे लब जो है वो मुस्कुरा कर गुजर गए। ये हज़रत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु। और फिर हज़रत हसन चूँकि आप एक शायर थे और आपने एक बड़ा अरसा जो है वो ज़माना कुफर में भी शायरी की थी, और फिर दायरा इस्लाम में जो है वो दाखिल हुए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत पर जो है आप शेर कहा करते थे। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब जो है ये अरब के बदबख्त शुआरा जो है वो हिज्व किया करते थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन को फरमाया करते थे, हसन इनका जवाब दो। तो फिर हज़रत हसन जवाब दिया करते थे,
ये नात खां हजरात के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो सबक है कि नात खानी बहुत बड़ी सादत है। अब मैं जो जुमला कहने लगा हूं वो अपने जो है वो जहनों पर नक्श कर लीजिएगा कि हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से किसी ने जो है गलत बात की तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन आपने फरमाया कि हमारे हसन के लिए ऐसी बात ना कहो कि हसन वो शख्स है कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी नफ्स के साथ यानी अपनी जान के साथ भी जो है जिहाद करता था, अपनी जुबान के साथ भी जिहाद करता था। अल्लाह अकबर। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मन जाहदा मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि नफ्सिही व लिसानिही, हसन वो शख्स है कि जो हुजूर के साथ अपनी जान के साथ भी और अपनी जुबान के साथ भी जो है मिलकर जिहाद के लिए जाता था। तो अब लिसान के साथ क्या, जुबान के साथ क्या है कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो है जब कोई आवाज उठती थी तो आप उसका जवाब दिया करते थे। दोस्ताने गिरामी कदर, ये शान जो है वो नात खानों की है, लेकिन इसके लिए नात खानी जो है ये भी जो है वो पहलू सामने रखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को फरोग देने का एक जरिया जो है वो नात खानी है। नात खान जो है अगर अपनी पूरे जो है वो जज्बे के साथ और पूरी जो है वो गहराई के साथ जो है वो हुजूर की जो है अजमत लोगों के सामने बयान करता है तो लोगों के अंदर अल्लाह के नबी की मोहब्बत पैदा होती है। और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल जो है वो आज जो गुमराही की तरफ जा रही है, आज हम बड़ी बड़ी महाफिले ना जो है वो सुनते हैं और बड़े बड़े जो है वो नात खां हजरात भी आते हैं, लेकिन नात खानी जो है उसको जो है प्रोफेशनल बना लिया गया है। नात खानी जो है उसमें नजर और तवज्जो और मतमाए जो है वो नफ्स जो है वो और चीज जो है वो बना ली गई है। देखें, नात खानी जो है ये बहुत बड़ी सादत की बात है। अगर नात खां हजरात जो है वो अपना किबला जो है वो दुरुस्त कर लें तो ये अपनी जुबान के साथ जिहाद कर रहे हैं और वो काम जो उलमा नहीं कर सकते ये नात खां हजरात एक जुमले के अंदर जो है वो कर देते हैं। देखिए, एक मिसरा जो है वो जब असर करने पर आए तो एक मिसरा भी असर कर जाता है, और अगर कोई नौजवान जो है वो नात का वो मिसरा सुनकर जो है वो घर जाए और उसकी तकदीर बदल जाए तो इससे बड़ा जिहाद क्या हो सकता है। तो ये नात खानों को जो है वो अल्लाह ताला ने ये सादत जो है वो हासिल ये अता फरमाई है। तो इस हवाले से भी जो है ये पहलू जो है वो सामने जो है वो रखना चाहिए। और फिर दूसरा जो है ये इत्तिबाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरोग देने का एक बेहतरीन जरिया है। आपने जो है वो कामरान नक्शबंदी साहब को जो है वो समात किया, आप जो है वो गाजी यकूब साहब को जो है वो सुनते हैं, तो अल्लाह ताला ने इनकी आवाज के अंदर कितना सोजो गुदाज रखा है, कितना दर्द रखा है, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो इनकी ज़ाहरी हालत भी देखें, इनके जिस्मानी साख्त को देखें, इनके चेहरे मोहरे को देखें, तो क्या जब इस तरह के चेहरे वाले जिन्होंने सुन्नत जो है वो मुंह पे सजाई हो, सर पर जो है उन्होंने इमामा और टोपी जो है वो रखी हो और खूबसूरत लिबास में, सादा लिबास में बैठकर जो है हुजूर की सना खानी करेंगे, तो क्या इत्तिबाए मुस्तफ़ा का जज्बा जो है सुनने वालों में नहीं पैदा होगा। तो ये एक बड़ा अहम पहलू है इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब नात खां खुद जो है इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसको अपना जो है वो मिशन बना लेंगे तो इंशाल्लाह उनको देखकर जो है उनसे मोहब्बत करने वाले जो है वो भी इत्तिबाए रसूल का जो है सबक हासिल करेंगे। अजीज़ान गिरामी, ये नात खानी के हवाले से जो चंद एक बातें मेरे ज़हन में थी तो मैंने जो है वो आपके सामने जो है वो अर्ज की है। अल्लाह ताला इस पर जो है हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है ये सबसे जो है वो अहम चीज़ है। अल्लाह ताला का मकसद ये है इस कायनात को बनाने का कि हुजूर से मोहब्बत की जाए। अल्लाह की मंशा भी यही है, अल्लाह यही चाहता है कि मेरे नबी से मोहब्बत की जाए। इसलिए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर नबी को अल्लाह ने शान अता फरमाई है,
हर नबी जो है वो शानें लेकर आया, अजमतें लेकर आया है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को खालिक़े कायनात ने पूरी कायनात के अंदर जो है ऐसी जात बनाया है कि रब चाहता है कायनात का जर्रा जर्रा जो है वो मेरे महबूब से मोहब्बत करे। ये मंशा है अल्लाह ताला का। इसलिए जो है अल्लाह ताला ने हुजूर की जात को सरापा मौजज़ा बनाया है। जितने कमालात अंबियाए किराम को अता फरमाए वो सारे के सारे हुजूर की जात में जमा जो है वो कर दिए हैं। हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैदादारी आंचे खूबा हमा दारन तू तन्हा दारी। मैं कि जो यूसुफ को हुसन दिया, ईसा को जो है अल्लाह ने जो है वो फूंक का जो दम का जो है जो सादत जो है वो और मौजज़ा जो है अता किया। मूसा अलैहिस्सलाम को जो है मूसा अलैहिस्सलाम को यदे बैजा दिया कि आप जो है अपनी बगल में हाथ रखते बाहर निकालते तो चांद से ज्यादा जो है चमक रहा होता था। ये कमालात थे। सबसे ज्यादा जो है वो मौजज़ात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिले हैं, जिनकी तादाद जो है वो 9 है। तो सबसे ज्यादा जो है मौजज़ात जो अंबिया को मिले उनकी तादाद 9 है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को अल्लाह ताला ने जो है सर से लेकर पांव तक जो है वो सरापा मौजज़ा बनाया। क्यों? अल्लाह चाहता यह है कि मेरे नबी की जिस अदा को कोई देखे हुजूर का फरेफ्ता हो जाए, हुजूर का दीवाना हो जाए। यही तो बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब आप हिजरत करके मदीना जो है वो तशरीफ लाए, इमाम तबरानी जो है इसको नकल किया है, हजरत तलहा बिन बरा रदी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत तलहा के नाम से जो है वो बहुत सारे सहाबा हैं, लेकिन ये हजरत तलहा बिन बरा जो है ये 17 साल की उम्र के नौजवान थे और यहूदियों के कबीले से थे। ये 17 साल उम्र थी आपकी, एक नौजवान थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुना कि मुसलमानों के नबी जो है वो आए हैं। तो एक दिन जो है वो हजरत तलहा जो है आप आए और देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को देखकर जो है आप हुजूर के दीवाने हो गए। 17 साल की उम्र है। आज 17 साल के नौजवान को फेसबुक से जो है वो फुर्सत नहीं मिलती है। 17 साल के नौजवान जब हुजूर की बारगाह में आए, हुजूर को देखा दूर से, तो हुजूर के जो है वो दीवाने हो गए। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। एक दिन जो है वो हुजूर के पास आकर बैठ गए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत तलहा की तरफ देखा। जब तलहा की तरफ देखा ना, तो तलहा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा हाथ जो है वो अपने हाथ में देकर जो है मुझे बैत कर दीजिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि नौजवान है, जज्बात में आकर जो है ये बात कर रहा है, तो हुजूर ने फरमाया कि ए तलहा, मेरे लिए फिर जो है वो अपने माँ बाप को छोड़ देगा, मेरे लिए अपने माँ बाप को छोड़ देगा, ताल्लुक ख़त्म कर देगा। तो हज़रत तलहा के वाले से जो है ये मशहूर था कि ये वालिदा का बड़ा एहतराम करते थे। अपनी वालिदा का है यहूदी कबीले से थे, लेकिन अपनी वालिदा का बड़ा ही एहतराम करते थे। हमें इस्लाम ने तो वालिदैन के हवाले से जो है वो जो बयान कर दिया, व कदा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि एहसाना, तो सारी हदें जो है वो ख़त्म हो गई हैं। अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के फौरन बाद जो है माँ बाप के साथ उसने सलूक का जो है वो दर्स दे दिया है, हुक्म दे दिया है। तो अब पीछे रह क्या गया? अब देखें कि काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह जो है आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने इबादत के फौरन बाद जो है वो वालिदैन का जो है जो हुक्म दिया है एहतराम का, हुस्ने सलूक का, इससे वालिदैन की अहमियत पता चल रही है लोगों खुदा के बाद। अब जब खुदा का नाम हम लेते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है, चूंकि इस्लाम में सबसे जो है वो बड़ी ज़ात अल्लाह के बाद हुजूर की है, तो जब जो है वो खुदा का नाम लेते हैं तो हमारे सामने दीन होता है। तो दीन में जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात खुदा के बाद जो है वो आती है। तो फरमाया कि इसके बाद फिर दुनिया है। फरमाया खुदा ने अपनी इबादत के बाद जो है
जब हुकूकुल इबाद की जो है वो बारी आई है तो वालिदैन को सबसे जो है वो आगे रखा है कि वालिदैन के साथ उसने सलूक करो। यहां तक के फरमाए फला तकुल्लहुमा उफ्फिम वला तनहरुमा, उनको उफ तक नहीं कहना। ये उफ जो है उस वक्त नहीं है कि जब जो है बाजुओं में ताकत हो और माँ बाप जो है वो अपने काम काज करने के जो है वो काबिल हो और खुद कफील हो, ये उस वक्त नहीं है, बल्कि ये उफ उस वक्त है कि जब जो है माँ बाप जो है वो अपनी बिस्तर से जो है वो उठने के भी काबिल ना हो। ये उस वक्त है कि जब इंसान जो है वो बार बार जो है एक काम करके जो है वो उकताता है। फरमाया ये उस वक्त है कि वालिदैन के हवाले से जो है ये जुबान पर लफ्ज भी नहीं आना चाहिए। तो इतनी अहमियत वालिदैन के, जो माँ बाप को कुछ समझते नहीं, छोटी छोटी बात के ऊपर जो है वो झिड़क देते हैं। वो इस बात का ख्याल रखें कि वालिदैन वो हस्तियां हैं कि अल्लाह ताला जो है वो मरते हुए ईमान नहीं नसीब करता अगर वालिदैन का कोई गुस्ताख हो तो। माँ बाप की रिजा जो है उसके अंदर अल्लाह की रिजा है, रिदाउल रब्बी रिदाउल वालिद। बाप की रिजा के अंदर जो है अल्लाह की रिजा है, और अगर वालिदैन ही नाराज हो जाए तो फिर पीछे रह क्या जाता है। हजरत तलहा जो है अपनी वालदा के साथ जो है वो बड़ी मोहब्बत करते थे, खामोश रहे। हुजूर ने फिर जो है वो पूछा तो हजरत तलहा फिर खामोश रहे। तीसरी मर्तबा जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें बैत कर लेता हूँ, लेकिन अगर मैं कहूँ कि अपने बाप को कत्ल कर क्या तो कर आएगा। तो हजरत तलहा फौरन उठ गए। अब फौरन जो है उठकर चलने लगे तो हुजूर ने पीछे से आवाज दी, फिर वापस बुलाया, वापस आए तो सरकार ने फरमाया मैं ताल्लुक तोड़ने के लिए नहीं आया, मैं किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं आया, मैं तो देख रहा था कि तू जवान है, तेरे अंदर जो है वो जज्बा कितना है, कैसी मोहब्बत तू करता है। कहा हुजूर आप हुक्म तो दीजिए, आप जो हुक्म देंगे अगर ये गुलाम ने जो है वो बजा ना लाया तो फिर जो है वो गुलामी का हक ही कोई नहीं है। अल्लाह या रसूल अल्लाह। हजरत तलहा बिन बरा रदी अल्लाह ताला अन्हु की अजीबोगरीब मोहब्बत थी सरकार के साथ। ये नौजवान थे और अजीब मोहब्बत करते थे कि सुबह होती थी तो आ जाते थे और हुजूर के जो है वो आके बज़म में बैठ जाते थे। लोग आ रहे हैं, हुजूर भी जा रहे हैं, लेकिन ये वहीं पर बैठे हैं। शाम होती तो हजरत तलहा बिन बरा जो है वापस चले जाते। कोई बात नहीं, बस सिर्फ आते हैं, कोई काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होता तो कर देते और बस इंतजार में रहते थे कि हुजूर इशारा फरमाए मुझे किसी काम का। तो सारा दिन जो है वो हुजूर की बारगाह में बैठे रहते थे, कोई काम काज नहीं करते थे। ये और भी सहाबा के हवाले से इस तरह की रिवायात आती हैं, लेकिन इनकी मोहब्बत एक अजीब मोहब्बत थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। ये हुजूर को टिक टिकी लगाकर जो है वो देखते ही रहते थे और इस इंतजार में होते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब हिले, हुजूर इशारा फरमाए और मैं जो है वो बारगाह में हाजिर हो जाऊं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने इस गुलाम से अजीब ही मोहब्बत करते थे। देखिए ना, मोहब्बत एक तरफ से हो तो फिर सजा देती है और दोनों तरफ हो तो फिर मजा देती है। तो हुजूर भी मोहब्बत करते थे इस गुलाम के साथ। तो एक दिन हजरत तलहा आए ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा दिन बेचैन रहे, तलहा नजर नहीं आ रहे। ये है मोहब्बत, तो लजपाल प्रीत नु तोड़ दे नहीं है जी। तो ये मोहब्बत है कि हुजूर देख रहे हैं कि तलहा आई कोई नहीं है। फिर जो है वो दूसरा दिन आया तो तलहा फिर ना आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बेचैन है कि तलहा नहीं आए हैं। अब ये तो हमारा अपना एक ज़ौक़ है ना, अपनी एक मोहब्बत है हमारी और हमारा एक अकीदा है कि अल्लाह ताला जो है वो अपने महबूब को जो है वो हर चीज़ से बाखबर करता है कि नहीं अकीदा ये। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेचैनी जो है हज़रत तलहा के लिए थी, वो क्यों थी, उसमें एक पहलू ये भी था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इल्मे नबुव्वत के साथ जो है वो जान रहे थे कि हज़रत तलहा जो है वो घर में बीमार पड़े हुए हैं। इसलिए बार बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत तलहा के बारे में जो है वो पूछ रहे थे, तलहा नहीं आया, अभी तलहा नहीं आया। तो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने कहा कि सरकार बार बार पूछ रहे हैं। तो सहाबा कहते हैं कि भी हमने कहा कि पता करें कि तलहा को क्या हुआ है।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाया, उनकी बेचैनी को देखा कि बेचैन हो गए सहाबा, तो सरकार ने फरमाया कि सहाबा तैयार हो जाओ, आज तलहा को मिलने के लिए जाना है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। तो सरकार ने फरमाया कि तलहा को मिलने के लिए जाना है। तो सहाबा तैयार हो गए। अब शाम का जब वक्त हुआ ना, तो मौसम हो गया खराब, बारिश का जो है वो मौसम बन गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बड़ी नाजुक तबीयत थी। तो सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मौसम खराब हो गया है, तो कल ना चले जाएं। तो हुजूर ने फरमाया नहीं, आज ही जाना है, आज ही जाना है। हुजूर मौसम खराब है, फरमाया मौसम खराब है या जो भी है, आज ही जाना है। कि हुजूर जानते थे कि आज की रात तलहा की आखिरी रात है। ये हकीकत थी कि हुजूर जानते थे कि तलहा की रात आखिरी रात है, इसलिए बार बार सहाबा के कहने के बावजूद जो है हुजूर ने फरमाया नहीं, आज ही जाना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सहाबा को साथ लेकर जो है वो तंग गलियों से गुजरते हुए जो है हजरत तलहा के घर पहुंचे। पूरा कबीला जो है वो यहूदियों का था, एक सिर्फ तलहा था जो हुजूर पर ईमान लेकर आया था, और जब से चारपाई पर था तब से हुजूर का नाम ले रहा था, बार बार हुजूर का जिक्र कर रहा था, मुझे मेरे महबूब से जो है वो मिला दो, मुझे मेरे महबूब से मिला दो। अब वालिदैन जो भी बार बार जो है जब नाम सुन रहे थे तो वो भी परेशान हो गए। आखिर बाप ने जो है आकर पूछ लिया, तलहा तू क्या चाहता है, तू क्यों इतना तड़प रहा है? कहा कि आज 2 दिन हो गए हैं मैंने महबूब का चेहरा नहीं देखा है, महबूब को देखना है मैंने। तो अब वालिदैन भी समझ गए कि ये मोहब्बत में जो है बहुत आगे निकल चुका है। जब हुजूर के आने की खबर मिली तलहा के घर वालों को, तो बजाय इसके कि वो यहूदी थे, कोई जो है वो नफरत करते या जो है वो कुछ, उन्होंने जान लिया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करता है हमारा बेटा, तो बेटे के लिए जो है उन्होंने जो है वो रास्ता जो है वो खोल दिया। हुजूर जो है उनके घर तशरीफ ले आए। हजरत तलहा के घर हुजूर तशरीफ लाए हैं। तो हजरत तलहा जो है वो चारपाई पर पड़े हुए थे, या जो भी जो है वो घर में बिस्तर था उस पर जो है वो पड़े हुए थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते शफकत जो है वो तलहा के पेशानी पर जो है वो रखा, तो हजरत तलहा को करार आ गया। महबूब का जो है वो दस्ते पाक जो है जब तलहा की पेशानी पर आया है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो तलहा की तरफ देखा और तलहा को हौसला दिया, हाल चाल पूछा। हुजूर साइड पर हो गए और तलहा के माँ बाप को जो है वो बुलाकर फरमाया कि तलहा जो है उसका आखिरी वक्त आ गया है, तलहा का आखिरी वक्त है, और तलहा जब जो है वो दुनिया से जाए तो मुझे खबर ज़रूर करना, जनाजा मैं पढ़ाऊँगा। ये तलहा की किस्मत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि तलहा जब दुनिया से जाए तो जनाजा मैं पढ़ाऊँगा, मुझे खबर ज़रूर करना। अब ये कहकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले। एक रिवायत में आता है कि हुजूर अभी बनु सलमा के जो है वो मोहल्ले से गुजर रहे थे कि हजरत तलहा का विसाल हो गया। बनु सलमा के मोहल्ले तक जो है वो पहुंचे थे कि विसाल हो गया। और एक रिवायत में आता है कि हुजूर घर तशरीफ ले आए। पीछे हजरत तलहा जो है उन्होंने जो है वो अपने वालिदैन को वसीयत की कि मुझे पता चल गया है कि मेरा आखिरी वक्त है, अब मैं दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन ख्याल रखना मौसम भी ख़राब है, वक्त भी रात का है, कबीला भी सारा यहूदियों का है, मेरे नबी को मेरी खबर ना देना, मेरे नबी को मेरी खबर ना देना कि रात के वक्त जो है वो हुजूर को आने में भी तकलीफ होगी, कबीला यहूदियों का है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे नबी को तकलीफ पहुंचाएं, मेरे नबी पर जो है वो हमला ना कर दें, इसलिए जो है वो रातों रात मुझे दफना देना, सुबह ना होने देना और मेरे महबूब को इतला भी ना करना। मैं ये गवारा नहीं करता कि मेरे महबूब को कोई तकलीफ पहुंचाए। या रसूल आज जो है वो कलमा पढ़ने वाले जो हैं बड़ी बड़ी जो है वो सीटों पर बैठकर, जस्टिस की सीट पर बैठकर हुजूर के अदब का नहीं पता, जस्टिस की सीट पर बैठकर जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के अकीदे का नहीं पता, हुजूर की खत्मे नबूवत के अकीदे का नहीं पता है, और तशरीहात अपनी तरफ से की जा रही हैं, कुरान का मफहूम बदला जा रहा है, अहादीस का मफहूम बदला जा रहा है,
और अपनी अक्ल को अक्ले कुल कहकर जो है वो फैसले जो है वो जारी किए जा रहे हैं। दोस्ताने गिरामी कदर, आज ये वक्त जो है ये इंतहाई नाजुक है, फितनों का दौर है और फितने हर आए दिन नए से नया फितना जो है वो सर उठा रहा है और हर फितने का जो है वो मकसद जो है अजमत मुस्तफ़ा को कम करना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मोहब्बत का जाम जो पिया हुआ है मुसलमानों ने उसका नशा जो है वो खत्म करना है। इसलिए तो इकबाल ने तो बड़ी देर पहले ये बात कर दी थी, ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा रूह मुहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। उसने तो बड़ी देर पहले जो है वो समझा दी थी बात। ये कुफर चाहता ये है कि हुजूर की मोहब्बत जो है इनके सीनों से जो है वो निकाल दी जाए, फिर जो मर्जी करते फिरें, कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं है ये जाम पिलाने वाले जो है अजमेर के ख्वाजा है, ये जाम पिलाने वाले बगदाद के जो है गौसे पाक है, ये जाम पिलाने वाले जो है पाक पतन के फरीदोदीन है। अब ये जाम ऐसे पिए गए हैं तो इनका नशा जो है वो कयामत तक नहीं उतर सकता है। इसलिए दोस्ताने गिरामी कदर, कुफर जितने भी जो है वो आवाजें बुलंद करे, जितनी भी साजिशें करे, लेकिन जब तक कोई एक भी जो है हुजूर का आशिक मौजूद है वो हुजूर की खत्म नबूवत पर पहरा देता रहेगा, हुजूर की नमूस के ऊपर पहरा देता रहेगा। वो चाहे जो है वो मस्जिद में बैठने वाला इमाम हो, चाहे वो जो है रेड़ी पर फल बेचने वाला हो, चाहे जो है वो हुकूमत के जो है किसी इदारे में जो है वो मुलाजमत करने वाला हो, जिसके सीने में जो है इश्क मुस्तफा की चिंगारी जो है लगी हुई है, वहां ये नहीं देखा जाता है ये काम क्या करता है, बस पसंद कर लिया जाता है और इनके मुहाफिज जो है वो इनके कातिल बन जाते हैं और इनको नेस्तो नबूद करने वाले बन जाते हैं। तारीख ने देखा है, तारीख उठाइए, चश्मे तारीख से जो है देखिए, पता चलेगा जिनको मुहाफिज रखा था इन्होंने, उन्हीं से फिर हुजूर का आशिक उठा है, जिसे लोगों ने मुमताज कादरी कहा है। और आज का ही दिन था, मुमताज कादरी को जो है तख्ते पर उठाया गया, लटकाया गया था और जाते जाते वो मुस्कुरा कर कह रहा था कि मेरी जान तो जा रही है, लेकिन ये एक मुमताज नहीं, अब हर घर से मुमताज निकलेगा। ये वो जाम है जो हजरत तलहा बिन बरा ने जो है जाम पिया था, ये उसी का नशा है। दोस्ताने गिरामी कदर, इसलिए बड़ी जरूरत है हमें नौजवानों को जो है इस हवाले से जो है वो आगाह करने की कि अकीदा खत्म नबूवत है क्या। इसलिए जो है इस पर जो है वो बड़ा वर्क भी हो रहा है। तहरीक लब्बैक जो है पाकिस्तान इस पर जो है वो बड़ा वर्क कर रहे हैं और बाबा जी ने तो माशाल्लाह जो है बच्चे बच्चे के जो है वो जहन में ये बात डाल दी कि ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। जिसे नहीं भी पता था उसे भी पता चल गया, बल्कि जो है वो माओ के पेटों के अंदर बच्चे जो हैं उन्होंने भी ये सुन लिया था कि ताजदारे खत्म नबूवत। हजरत तलहा बिन बरा रदी अल्लाह ताला अन्हो, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कितनी मोहब्बत हुजूर के साथ है। कहा कि खबर ना करना मेरे नबी को, तकलीफ ना मेरे नबी को हो। और अब हजरत तलहा जो है उनका विसाल हो गया, सहाबा किराम को इतला दी गई, सहाबा आए हैं, रातों रात अंधेरे के अंदर आपका जनाजा पड़ा और जो है दफना दिया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुबह हुई, आपने फरमाया वो तलहा का क्या हाल है। वो अल्लाह हज़रत अज़ीमुल बरकत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते कि बंदा मिट जा ए नया का पे, वो बंदा क्या है बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है बेखबर
जो गुलामों से वो आका क्या है। ये कोई बंदगी करके देखे तो सही है, इस लेवल पे कोई आए तो सही। अब हजरत तलहा बिन बरा रदी अल्लाह ताला अन्हु आपकी जब खबर हुजूर को पहुंची, हुजूर ने फरमाया तलहा के बारे में बताओ। अर्ज की हुजूर रात तलहा का विसाल हो गया, हमने तलहा को जनाजा पढ़ा के दफना दिया। हुजूर की आंखों में आंसू आए, चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ। कहा मेरे सिहाबा, मैंने कहा था मुझे खबर करना, मुझे बताना, हुजूर तलहा ने मना कर दिया था। मेरे नबी ने फरमाया उठो, अब तलहा की कब्र पर जाना है। हुजूर कब्रस्तान गए, तलहा की कब्र के सामने खड़े हुए, फरमाया सफ़े बनाओ। सफ़े बनाई, हुजूर ने नमाज़े जनाजा पढ़ाई और फिर हाथ उठाए, अर्ज की अल्लाहुम्मा अलकेहू, या अल्लाह इस तरह तलहा को तू मिलना कि तू तलहा को देख कर मुस्कुराए, तलहा तुझे देख कर मुस्कुराए। ये वो मोहब्बत है, इसलिए मैंने कल लजपाल प्रीत नु तोड़ दे नहीं, जिंदी बां फड़ लैन फिर छोड़ दे नहीं। दोस्ताने गिरामी कदर, इसलिए मैंने अर्ज किया मोहब्बत रसूल ये अल्लाह की तरफ से वो इनाम है जो रब ने हमारे हिस्से में रखा है। इसलिए नात खां मिलेंगे वो भी अहले सुन्नत वल जमात में, उलमा हक मिलेंगे वो भी इस जमात में जिनका सारा साल काम ये है लोगों को मोहब्बत का पैगाम देना। जिधर जाना गली गली कूचे कूचे करिया करिया एक ही नाम और एक ही नारा लगाना, लब्बैका लब्बैका या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक अजीजा ने गिरामी, चूंकि मैं और आप एक नात खां के उर्स पर आए हैं, उसी मुनासबत से मोहब्बत की बात छेड़ी है। चलो एक नात खां की बात भी सुन लेते हैं और फिर बात को ख़त्म करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, कोई मामूली नाम नहीं है। शवाहिदुन नबुव्वा, आपने किताब का नाम पढ़ा होगा, सुना होगा। उसके मुसन्निफ इतनी बड़ी किताब हुजूर के मौजिज़ात, हुजूर के कमालात के ऊपर, और फिर ना सिर्फ ये नहीं बल्कि एक दिन उनका बेटा पढ़ने के लिए दर्स में जाता है। मदरसे का उस्ताद जब पूछता है जनाब कौन हो, किधर से आए हो, कहा मैं अब्दुर्रहमान जामी का बेटा हूं। कहा वो नात खां। अब दिल को चोट लगी, मेरा बाप तो इतना बड़ा आलिम था, ये नात खां सिर्फ कह के ये समझा जाता है ना कि नात खां जो है वो आलिम नहीं होते, लेकिन बड़े बड़े आलिम होते हैं।
नात ऐसे कहीं भी नहीं जाती, ऐसे पढ़ी भी नहीं जाती। जब ये बात सुनी दिल को तकलीफ हुई, घर गए, जाकर कहा अब्बा जान हमारे उस्ताद ने पूछा था, मैंने बताया आपके बारे में, अच्छा वो नात खां। अब रातों रात आपने इल्मे सर्फ और इल्मे नहव के ऊपर कवायद की किताब लिख दी। रातों रात किताब लिख के फरमाया बेटा जाकर उस्ताद से कहना ये मुझे पढ़ाएं। अब किताब उठाई, मदरसे गए, सामने रख कर अर्ज की जनाब ये किताब पढ़नी है मैंने। अब उस्ताद ने जब किताब सामने रखी, देखे उलट पलट कर ये किताब का किसने लिखी है, कहा मेरे बाप अब्दुर्रहमान ने लिखी। कब लिखी थी? रात बैठे थे, रात में ही लिख डाली है। अब बार बार देखें, बार बार देखें, और चेहरे का रंग भी उड़ता जा रहा है। कहा बेटा मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे ना पता था इतना बड़ा आलिम है तेरा बाप। जाकर सलाम भी कहना, हाथ बांध कर अर्ज भी करना जनाब। लेख भी दी है, समझा भी दीजिए। या रसूल, वो अब्दुर्रहमान जामी और आपकी किताब शवाहिदुन नबुव्वा के का खुलासा जामी उस शवाहिद ताबश मनशा ताबश कसूरी साहब, आपने उसकी शरह लिखी। आप फरमाते हैं कि जनाब सैयद हाशम ने नकल किया, हजरत अब्दुर्रहमान जामी आपको ख्वाब आया है, हुजूर मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा है और हुजूर के जितने सनाखा सारे के सारे वहां मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान कहते मैं भी मौजूद था। एक एक करके सारे सनाखानी कर रहे हैं। मेरी भी बारी आ गई, मुझे कहा तू भी सुना। अब्दुर्रहमान कहते दो शेर मैंने भी कहे, अब जाग जो हुई वापस वतन आ गए हैं। कहते हैं जब से वो वाकया पेश आया है, दुनिया ढूंढती है जामी किधर है। जज़ब का आलम है जामी का, निकल जाते हैं दूर और सारा दिन हुजूर की याद में गुजर जाता है। जज्ब के आलम में सारा दिन। और आप जानते हैं जज्ब क्या होता है, इंसान एक खास कैफियत में चला जाए जहां उसे ना अपनी होश हो ना किसी और चीज की होश हो। फरमाया उस आलम में सारा दिन गुजारते, जज्ब का आलम था। उस आलम में जामी के जहन में कोई ख्याल आया। अब जब होश आई है, उस ख्याल को जब लफ्ज दिए हैं तो जुमला बना तनम फरसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पुय मुर्दा आवारा जे इसियां या रसूल अल्लाह। जज्ब के आलम में ये ख्याल आया, लफ्ज मिले तो ये बना। अब इन लफ्जों में खो गए,
इन लफ्जों में खो गए, हुजूर ख्वाब में आए हो, दीदार करवाया है। मैं मदीने में था, अब अपने घर आया हूँ। हुजूर मैं कहाँ, आप कहाँ? मेरी औकात क्या है? मैं किथा, तुसा किथा, असा किथा, पै गया लमियां लमियां विथा। तू अरब विच खुश, मैं झंग विच तंग, तू रांझन किथ, मैं हीर किथा। हुजूर मैं कहा, मेरी औकात क्या? लेकिन चू सुए मन गुजर आ रे, मने मिस्कीन ज़नादारी, फिदाए नक्श नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। हुजूर मैं क्या, मेरी औकात क्या? लेकिन फिर भी अगर करम हो जाए, मैं गरीब मैं नादार, अगर करम हो जाए कभी आप इधर भी तवज्जो फरमाए, मुझ गरीब के घर भी तशरीफ ले आए। हुजूर मैं गरीब नादार, पेश करने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं पेश करूं तो क्या करूं, मेरा है ही क्या। लेकिन हुजूर जब आप आएंगे, जहां आपके कदम लगेंगे, उन कदमों के जो निशान होंगे, जामी उन निशानों पर अपनी जान कुर्बान कर देगा। ये है मोहब्बत, ये है नात खानों की मोहब्बत। आपको क्या पता नात खान क्या होते हैं? हाँ जी, जियारत कीजिए, कदर भी कीजिए। ये नात खानों की मोहब्बत है। इस आलम में आकर जामी बोला है, और फिर जब जामी निकले हैं, वैसे मैंने यहां तक की बयान करना था, अगर कहते हैं तो बात को मुकम्मल कर देते हैं, क्योंकि बिला का टाइम बड़ा जो है वो अहम है। बात को मुकम्मल कर दें जी, अगर इजाजत हो तो जी। हजरत जामी फिर जो है वो जब तड़प बढ़ गई ना हुजूर की मोहब्बत में, जो है वो इस हद को पहुंच गए, अब गुजारा नहीं हो रहा, अब गुजारा नहीं हो रहा। तो जामी तैयार हो गए। अब जामी तैयार हुए ना, तो बैतुल्लाह शरीफ का जाके तवाफ किया। फिर वहां से जब मदीना शरीफ की तरफ आए, तो रिवायात में आता है कि तुर्की काफिला था जिसके साथ आप जो है वो शामिल हुए। और जब जो है वो मदीने से बाहर पड़ाव डाला, तो एक अरबी जो है, अरबी नस्ल और अरबी लिबास में घोड़े पर सवार जो है उस काफिले के पास आया और आकर पूछा कि अब्दुर्रहमान कौन है तुम में? अब्दुर्रहमान कौन है? वाकयात होते हैं, रिवायात मुख्तलिफ होती हैं, और ये मैं उसी किताब से जो है रिवायत पेश कर रहा हूँ। कहा कि आके जो है वो पूछा कि अब्दुर्रहमान जो है वो कौन है? तो अब्दुर्रहमान जामी ने जो है कहा कि मैं। बाज ने कहा कि ये काफिले के जो है वो सालार थे, काफिले के जो है वो आका थे। बाज ने कहा कि ये साथ शामिल हुए थे। तो कहा कि जब हजरत अब्दुर्रहमान जामी ने अपना तारुफ करवाया, तो कहा कि मैं जामी हूँ। कहा कि अलहदगी में बात करनी है। कहा कि करो। कहा कि जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि मैं खुद नहीं आया, मुझे भेजा गया है, मुझे भेजा गया है। कहा किसने भेजा है? कहा मुझे हुजूर ने भेजा है। इतनी बात जो सुनी तो जामी जो है वो तड़प उठे। कहा हुजूर ने भेजा है? कैसे है मेरे हुजूर, कैसे है? अब हुजूर का नाम आए और आशिक तड़प ना जाए, ये हो नहीं सकता। जामी रोते हैं, कहते हैं मुझे बता पहले हुजूर कैसे तुमने देखा है। कहा जामी अगली बात सुन जरा, दिल पे हाथ रख कर हुजूर ने फरमाया है सारा काफिला आवे, लेकिन जामी
ना आवे, जामी को इजाजत नहीं है। कहा कि ये क्या बात हुई? का गवर्नर मदीना ने मुझे भेजा है, कहा है जाकर ये ऐलान कर दो जामी को इजाजत नहीं है। हजरत अब्दुर्रहमान जामी आपने काफले वालों से इल्तिजा की मुझे लेकर जाओ, किसी भी तरीके पर का संदूक में बंद करके जब मदीने का दरवाजा, शहर मदीना का दरवाजा गुजरने लगे, वहां चेकिंग शुरू हो गई और सख्त चेकिंग। अब्दुर्रहमान निकल आए, कहा तू नहीं जा सकता है। वापस पलटे, रोते हैं, बात क्या हुई, मुझे इजाजत क्यों नहीं मिली है? कहा फिर एक दिन और ज्यादा इश्क बढ़ा तो अपने ऊपर बकरी की खाल डालकर, भेड़ की खाल डालकर निकल आए हैं और बकरियों के डेवड़ में शामिल होकर दाखिल होने लगे। लेकिन फिर रोक लिया और गवर्नर ने हुक्म दिया कैद खाने में डाल दो इसको। अब कैद में जो आए हैं जामी रो रो कर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह क्या खता हुई? सारे चले गए, मैं रह गया। रो रो के अर्ज करते डरते खड़ा, गुलाम बड़ी देर हो गई, आया नहीं मेरा नाम, बड़ी देर हो गई। हुजूर करम फरमाओ। कैद में जब डाला हजरत अब्दुर्रहमान जामी को, गवर्नर मदीना के ख्वाब में हुजूर आए, फरमाया अब्दुर्रहमान को कैद में क्यों डाला है? कहा हुजूर वो बाज ही नहीं आता था। फरमाया कोई मुजरिम नहीं है, वो तो आशिक है, वो कोई मुजरिम नहीं, निकालो उसे। हुजूर फिर आने की इजाजत क्यों नहीं है? फरमाया कि जामी जिस मोहब्बत में आया है, जैसे इश्क में आया है और जो हमें सुनाने आया है, अगर वो आ गया कानून कुदरत बदल जाएंगे और मैं मोहम्मद कब्र से निकल कर जामी के साथ मुसाफा करूंगा। ये अजमत रात खानों की अजमत है। कहा कि कानून कुदरत बदल जाएगा, जामी से कहो कि वापस चला जाए। अब्दुर्रहमान जामी जो है वो वापस पलट आए। फरमाया कि एक मंजिल जो है वो पीछे आकर रोक गए और फिर जो है वहां जो है आते जाते काफिले वालों से पूछते हैं कि मदीने के हालात जरा बताओ, मदीना कैसा है? तुम मदीने गए थे। ये मोहब्बत की बातें हैं ना, जिसे लगन होती है ना, कोई हाजी उम्रा करके या हज करके आ जाए ना तो बिठा लेते हैं कि कोई गल्ला ते सुनाओ। ये मोहब्बत की बात होती है, कोई मदीने की बातें तो सुनाओ। तो हजरत अब्दुर्रहमान जामी भी वहां पर रुक गए। एक मंजिल जो है वो दूर, जो काफिले आते हैं वहां उनसे जो है वो बातें पूछते हैं और फिर जब जो है वो तरंग में मोहब्बत में आते हैं ना, तो फिर जो है वो अपने जज्बात का इजहार भी कर देते हैं और बोल बोल कर जो है इजहार करते, नसीमा जान बे बतहा गुजर कुन जे अहवालम मोहम्मद रा खबर। रो रो कर अर्ज़े जामी करता है तो फिर इजाजत मिलती है जामी को, सरकार की तरफ से इजाजत। जामी जाते हैं और जब मदीने में जाते हैं, बस बात खत्म करने लगा, मदीने में जब जामी जाते हैं तो रिवायात में आता है कि जामी एक एक पत्थर को पकड़कर वहीं बैठ जाते हैं और रोते हैं। एक एक पत्थर को पकड़कर रोते हैं कि मदीने के पत्थरों के साथ इतना प्यार है कि शायद इस पत्थर पर मेरे नबी के कदम लगे हों।
दीवारों को पकड़ पकड़ कर जो है, टीलों को पकड़ पकड़ कर जो है वो जामी रोते हैं और तरहम या रसूल अल्लाह, तरहम या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करते हैं। हुजूर करम फरमाओ, हुजूर रहम फरमाओ, हुजूर करम फरमाओ। जामी इस अंदाज में हुजूर की बारगाह में गए हैं। दोस्ताने गिरामी कदर, ये वो नात खां है जिसने जो है वो गहराई में जाकर हुजूर की नात कही है। आज जमाना जो है जिनको सलाम करता है, जिनके कलाम पढ़ता है, जामी के बाद उस दर्द के साथ आज तक किसी ने नात ही नहीं पढ़ी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उलमा कहते हैं। जिस दर्द में जामी ने जो है हुजूर की सना की है, वो दर्द जो है आज तक दोबारा किसी को नहीं मिला है। इसलिए तो नात खां हजरात जो है यही दुआएं मांगते हैं कि या अल्लाह जामी का वो दर्द अता फरमा दे। अल्लाह हमें समझने की तौफीक दे। हजरत महमूद अहमद गाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी, मैं इसलिए जो है बड़े अदब के साथ उनका नाम ले रहा हूँ कि हुजूर के सना खां हैं और उलमा से बड़ी मोहब्बत करने वाले थे। मैं उनकी ज़िंदगी में 2-3 मरतबा जो है वो आया हूँ, उनसे मुलाकात की है और जो इज़्ज़त उन्होंने दी है मुझे, मैं वो बयान से बाहर है, बयान नहीं कर सकता। उनके बेटे बैठे हुए हैं, ये सिर्फ जो है तहदीस नेमत के लिए जो है वो मैं कह रहा हूँ कि वो उलमा की बड़ी कदर करने वाले और बड़ी मोहब्बत करने वाले थे और मेरी उन्होंने की हुई है कदर। इसलिए जो है मैं ये अदब के साथ उनका नाम ले रहा हूँ। सना खाने मुस्तफ़ा थे, उलमा की कदर करने वाले, अहले इल्म की कदर करने वाले थे। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फरमाए। उनकी आल औलाद जो है उनको जो मिशन देकर गए हैं उस मिशन पर अमल की तौफीक अता फरमाए, उस मिशन को लेकर चलने की तौफीक दे। इस घर में बरकतें अता फरमाए और हर मामला, हर जो है मसला जो है अल्लाह ताला इन नात खानी के सदके जो है वो दुरुस्त फरमा दे। जितने भी दोस्त अहबाब आए, खुसूसन बिलखुसूस जो है नात खां हज़रात, हज़रत मोहतरम जनाब हाफिज़ कामरान नक्शबंदी साहब और उनके साथ जो है वो चिश्ती साहब जो है, फरीदी साहब जो है वो तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ताला सब के सोज़ो गुदाज में बरकतें अता फरमाए, सबका आना कबूल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। मुस्तफ़ा जाने रहमत